नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी प्रश्नोत्तर सेट संख्या 3 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है निम्नांकित में कौन अघोष वर्ण है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अ, ख में है ज, ग में है द तथा विकल्प घ में है स। इन विकल्पों पर विचार कीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं बतलाना चाहूँगा कि अघोष वर्ण किसी भी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स हैं। इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है घ अर्थात स। प्रश्न संख्या 2 में दिया है सभी व्यंजनों में कम से कम कौन ध्वनि अवश्य मिली होती है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अ, ख में है आ, ग में है ई एवं विकल्प घ में है उ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात अ ऐसा स्वर है जो किसी भी व्यंजन वर्ग में कम से कम पाया ही जाता है। प्रश्न संख्या 3 में है निम्नांकित वर्णों में कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है य, ख में है र, ग में है व तथा विकल्प घ में है ह। मैं बतलाना चाहूँगा कि अंतस्थ वर्ण के उदाहरण हैं य, र, ल और व। इस आधार पर प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है घ अर्थात ह अंतस्थ वर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में है निम्नांकित वर्णों में कौन महाप्राण वर्ण है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है य, ख में है र, ग में है व तथा विकल्प घ में है ह। मैं बतलाना चाहूँगा कि महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है किसी भी वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण व्यंजन अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात ह। प्रश्न संख्या 5 में है निम्नांकित में कौन स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भ, ख में है द, ग में है थ और विकल्प घ में है ह। मैं बतलाना चाहूँगा कि जीभ जब मुख को वहाँ के किसी भी भाग से स्पर्श कर वर्ण उच्चारण करती है तो वह स्पर्श वर्ण कहलाता है। इसीलिए इन चारों विकल्प में सभी के सभी स्पर्श वर्ण तो हैं ही। घोष वर्ण किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं तथा किसी भी वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं एवं ओष्ठ्य वर्ण प वर्ग के जो वर्ण हैं वे ओष्ठ्य वर्ण हैं। तो विकल्प क में भ तो ओष्ठ वर्ग है ही, ये चतुर्थ वर्ण है इसीलिए महाप्राण भी है और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष वर्ण होते हैं इसलिए यह भी घोष वर्ण है और स्पर्श वर्ण तो है ही। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात भ। प्रश्न संख्या 6 में है किसी वर्ण वर्ग के कौन वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों होते हैं। इसके 4 विकल्प है। विकल्प क में है प्रथम वर्ण, ख में है द्वितीय वर्ण, ग में है तृतीय वर्ण एवं विकल्प घ में है चतुर्थ वर्ण।
मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं तथा किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण घोष वर्ण होते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात चतुर्थ वर्ण। प्रश्न संख्या 7 में है किसी वर्ण वर्ग के कौन वर्ण अघोष तथा महाप्राण दोनों होते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रथम वर्ण, ख में है द्वितीय वर्ण, ग में है तृतीय वर्ण एवं विकल्प घ में है चतुर्थ वर्ण। मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। इस आधार पर प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ख अर्थात द्वितीय वर्ण। प्रश्न संख्या 8 में है निम्नांकित में कौन स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भ, ख में है ख, ग में है थ एवं विकल्प घ में है ह। मैं बतलाना चाहूँगा कि इन चारों विकल्प तो स्पर्श वर्ण हैं ही। किसी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं और महाप्राण किसी भी वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं तथा तो वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी के सभी दंते होते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग अर्थात थ। प्रश्न संख्या 9 में दिया है स्पर्श और दंत व्यंजन में अंतर है। विकल्प क में है सभी दंत व्यंजन स्पर्श व्यंजन है पर सभी स्पर्श व्यंजन दंत नहीं है। ख में है जीभ को मुख गुहा के किसी भी भाग से स्पर्श होने पर स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है जबकि जीभ को दांत से स्पर्श होने से दंत व्यंजन का उच्चारण होता है। ग में है उपरोक्त दोनों सही है और विकल्प घ में है उपरोक्त दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात इस प्रश्न के उपरोक्त दो विकल्प क और ख दोनों सही है। प्रश्न संख्या 10 में है हिंदी की तालव्य वर्तनियां हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है क, ख, ग, घ। ख में है च, छ, ज, झ। ग में है प, फ, ब, भ और विकल्प घ में है ट, ठ, ड, ढ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात च वर्ग के वर्णों का उच्चारण जीभ को तालु में स्पर्श होने से होता है अर्थात च, छ, ज, झ। प्रश्न संख्या 11 में है हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ई, श। ख में है उ, ओ। ग में है ट, ठ, ष और विकल्प घ में है त, थ, द। मैं बतलाना चाहूँगा कि जीभ को तालु में स्पर्श होने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे तालव्य कहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात ई, श का उच्चारण जीभ को तालु में स्पर्श होने से होता है। प्रश्न संख्या 12 में है तालव्य व्यंजन हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ट, ठ, ड, ढ। ख में है त, थ, द, ध। ग में है प, फ, ब, भ एवं विकल्प घ में है च, छ, ज, झ। मैं बतलाना चाहूँगा कि च वर्ग का उच्चारण जीभ को तालु में स्पर्श होने से होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात च, छ, ज, झ। प्रश्न संख्या 13 में मैंने दिया है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है।
इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प, फ, ब, ख में है ट, ठ, ड, ग में है क, ख, ग तथा विकल्प घ में है च, ज, य। मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी वर्ण वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण तथा अंत अस्त व्यंजन यथा य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात च, ज, य। प्रश्न संख्या 14 में है महाप्राण व्यंजन के समूह है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ठ, ढ, प, फ, ख में है ख, घ, छ, झ, ग में है थ, ध, ग, क तथा विकल्प घ में है ख, घ, ज, ड। मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी वर्ण वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात ख, घ, छ, झ। प्रश्न संख्या 15 में है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है व, ख में है उ, ग में है आ और विकल्प घ में है भ। मैं बतलाना चाहूँगा कि जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ को अर्थात होंठ को परस्पर सटने से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात आ। आ ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। व का भी उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है, उ का भी उच्चारण ओष्ठ से होता है और भ का भी उच्चारण ओष्ठ से होता है। प्रश्न संख्या 16 में दिया है मैंने दंत न और मूर्धन्य न में मुख्य अंतर हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जिन तत्सम शब्दों में मूर्धन्य न होता है उनके तद्भव के रूप में मूर्धन्य न की जगह दंत न प्रयुक्त होता है। ख में है दंत न का प्रयोग हिंदी नियमों के आधार पर होता है। ग में है दोनों समान है और विकल्प घ में है दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात जिन तत्सम शब्दों में मूर्धन्य न होता है उनके तद्भव के रूप में मूर्धन्य न की जगह दंत न प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 17 में है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है पार्श्विक, ख में है संघर्षशील, ग में है उत्क्षिप्त और विकल्प घ में है परकंपित। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात पार्श्विक। प्रश्न संख्या 18 में है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स में क्या समानता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सभी ऊष्म व्यंजन हैं, ख में है सभी संयुक्त व्यंजन हैं, ग में है सभी शुद्ध व्यंजन हैं और विकल्प घ में है सभी द्विगुण व्यंजन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात सभी ऊष्म व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 19 में है स्पर्श संघर्षी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है फ, ख में है ज, ग में है ठ और विकल्प घ में है थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात ज। प्रश्न संख्या 20 में मैंने दिया है निम्नांकित में कौन वर्ण स्पर्श संघर्षी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है झ, ख में है स, ग में है ट तथा विकल्प घ में है ह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख
अर्थात स। इसी के साथ वर्णमाला संबंधी तीसरा प्रश्नोत्तर सेट समाप्त करता हूं। अगला प्रश्नोत्तर सेट शब्द विचार से प्रश्न सेट संख्या 4 के तहत शब्द विचार का भाग 1 शुरू करूंगा। धन्यवाद।